नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ग्रह यदि त्रिक भाव में बैठे हों तो उसका क्या फल प्राप्त होगा आपको विस्तार से बताया था। आज मैं आपको बताता हूं कि त्रिक भावों के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारक तत्वों का नाश कर देते हैं। उस भाव से संबंधित शुभ फल कम प्राप्त होते हैं। यदि लगन में छठे भाव का स्वामी सिक्स्थ लॉर्ड या आठवें भाव का स्वामी एट्थ लॉर्ड या 12th लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी बैठा हो तो जातक का शरीर कमजोर हो जाता है, जातक को बार बार रोग हो जाता है। 6th लॉर्ड का लगन में बैठना जातक को रोगी बना देता है, लेकिन इसका इलाज संभव है। लेकिन अगर 8वें भाव का स्वामी 8th लॉर्ड लगन में बैठा हो तो जातक को असाध्य रोग इनक्यूरेबल डिजीज दे देता है, जो कि लंबे समय तक चलती है और ठीक नहीं हो पाती है। यदि 12वें भाव का स्वामी 12th लॉर्ड लगन में बैठा हो तो रोग के लिए, बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है और मेडिसिन पे भी बहुत खर्चा होता है। यदि त्रिक भावों के स्वामी सेकंड हाउस में धन भाव में बैठे हों तो परिवार के सदस्यों से मनमुटाव हो जाता है, धन की कमी हो जाती है, धन की बचत नहीं हो पाती है। यदि त्रिक भावों के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों तो जातक के साहस पराक्रम में कमी होती है, एनर्जी कम हो जाती है, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाते हैं। यदि त्रिक भावों के स्वामी 4th हाउस में चतुर्थ भाव में बैठे हों तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, जमीन जायदाद संपत्ति बनाने में बहुत परेशानी होती है और यदि बन जाए तो जल्दी नष्ट भी हो जाती है, यानी कि बिक जाती है, बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाहन भी प्राप्त करने में बहुत रुकावटें आती हैं, मानसिक परेशानी भी बहुत रहती है। यदि त्रिक भावों के स्वामी 5वें भाव में बैठे हों तो शिक्षा प्राप्ति में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती कई बारी, और अगर हो भी जाए तो बहुत रुकावटें बाधाओं के बाद होती है। बुद्धिमत्ता में कमी आ जाती है, विवाह के बाद संतान होने में भी प्रॉब्लम होती है, संतान को भी बहुत कष्ट होता है। यदि त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भाव में यानी कि छठे भाव में, 8वें भाव या 12वें भाव में हो तो ये विपरीत राजयोग होता है, जिसके कारण धन की प्राप्ति होती है और ये शुभ फलदायक होता है। यदि त्रिक भावों के स्वामी 7th हाउस में बैठे हों तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, पति पत्नी में कलह रहता है, आपस में उनके संबंध खराब हो जाते हैं और यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी पड़ जाए तो तलाक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। व्यापार में, पार्टनरशिप में भी नुकसान होता है। यदि त्रिक भावों के स्वामी भाग्य भाव में हो तो भाग्य कमजोर हो जाता है, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, भाग्य में सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए
बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यदि त्रिक भावों में कोई पाप, त्रिक भावों के स्वामियों पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव भी पड़ जाए तो जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं। नेक्स्ट, त्रिक भावों के स्वामी यदि 10th हाउस में, दशम भाव में बैठे हों तो व्यापार में हानि होती है, व्यापार में बार बार बदलाव होते हैं, धन हानि होती है, मान सम्मान में भी कमी आती है। और यदि नौकरी करते हो और त्रिक भाव के स्वामी 10th हाउस में बैठे हो तो नौकरी छूट जाती है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ जाती है। 8वें भाव का स्वामी यदि दशम भाव में हो तो सस्पेंशन, टर्मिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपमान, अपयश और कभी कभी कलंक भी लग जाता है, बदनामी हो जाती है। 11वें भाव में यदि त्रिक भाव के स्वामी हो तो यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ लाभ मिलता है, क्योंकि 11वें भाव में बैठे सभी ग्रह अपनी दशा, महादशा या अंतरदशा में लाभ ही देते हैं। मान लो 6ठे भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठा है तो मामा मौसी से बहुत संबंध अच्छे होते हैं और उनसे लाभ भी प्राप्त होता है। 8वें भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठा हो तो वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होती है, अनअर्न्ड मनी, बिना मेहनत का धन प्राप्त होता है, पीएफ, ग्रेच्युटी, एक्सीडेंट क्लेम मिलता है। 12th लॉर्ड, 12वें भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठा हो तो विदेशों से या विदेशियों से या मल्टीनेशनल कंपनियों से लाभ होता है। जातक को विदेशी यात्राएं भी बहुत करनी पड़ती हैं और विदेशी यात्राओं से अपने संबंधों के कारण धन लाभ प्राप्त करता है। त्रिक भाव का मैंने आपको पहले बता दिया, 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी यदि 6ठे भाव में, 8वें भाव में हो और 12वें भाव में हो, या 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, या 12वें भाव का स्वामी 6ठे में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग बनता है जिससे जातक को धन लाभ भी मिलता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।